हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, वह खारे पानी की झील क्या कहलाती है जो सैंडबार और स्पीट की मदद से समुद्र से अलग होती है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपको लैगून। सी आंसर हो जाएगा लैगून। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में बॉम्बे प्लान 1944 की अभिव्यक्ति डैश पर प्रस्तावित थी। तो किस पे प्रस्तावित थी? तो इसका हो जाएगा आपको आर्थिक विकास पे। ए हो जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको उस्ताद अमजद अली खान निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, सरोद। कौन सा? सरोद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? किस वर्ष? तो ये आपको हो जाएगा, चार का आंसर हो जाएगा आपको डी, 1989 में। कब? 1989 में जो है सो इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने में है, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टान खंडित होकर पृथ्वी की सतह पर तलछट, कीचड़, मिट्टी और पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जो पानी में घुल जाते हैं। तो कौन सा है ये? तो ये हो जाएगा आपको अपक्षयन। सी आंसर हो जाएगा इसका अपक्षयन। ठीक है। टूटने फूटने की जो क्रिया होती है ना, उसी को जो है सो अपक्षयन कहा जाता है। तो ये हो जाएगा अपक्षयन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्नलिखित में से किस शहर में विरासत एक खालसा नामक संग्रहालय स्थित है? किस शहर में विरासत एक खालसा नामक संग्रहालय स्थित है? तो चलिए देखते हैं आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आनंदपुर साहिब। कौन? आनंदपुर साहिब। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको आर्टिकल 213 के तहत घोषित अध्यादेश को डैश द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो किसके द्वारा 213 के तहत जो है सो अध्यादेश वापस लिया जा सकता है? तो 213 के तहत आपको जो है राज्यपाल के द्वारा जो है सो आपको अध्यादेश वापस लिया जा सकता है। और यदि हम यहीं पे यदि 213 की जगह 123 कर दें, इसको आर्टिकल 123 के बारे में हम लोग देखें, तो इसमें जो है आपको क्या है, तो राष्ट्रपति, इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी और वापस लेने का भी ये अधिकार दिया गया है। तो 123 राष्ट्रपति के द्वारा और 213 जो है आपको आर्टिकल वो राज्यपाल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न में से किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जालियांवाला नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था? तो कौन थे ये? तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपको बी, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं को दिया गया था नाइटहुड की उपाधि, जो जालियांवाला नरसंहार के बाद जो है 1919 में जो हुई थी, उसके बाद उन्होंने वापस कर दिया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देश करता है? तो कौन सा आर्टिकल में ये है? तो कौन सा में है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 50 में। आंसर सी हो जाएगा आर्टिकल 50। ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न में से कौन सा उस समय होता है जब वर्तमान खर्च मानक संचालन के माध्यम से प्राप्त आय से अधिक हो जाता है? तो कौन सा है? तो चलिए आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, बजट घाटा। 10 का सी, बजट घाटा। 11 नंबर क्वेश्चन, पारसी समुदाय के नवरोज त्योहार के अंतर्गत मेहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है। यह देवता निम्न में से किसका अधिष्ठात्री देवता माना जाता है? किसका माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, चंद्रमा का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह नहीं है? हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्यूपिड।
ए क्यूपिड। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है? निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपको बी सी, बिरला तारामंडल कोलकाता। ठीक है, 13 का सी, बिरला तारामंडल कोलकाता। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, भारत में विद्युत उत्पादन में निम्न में से किस ईंधन का योगदान सर्वाधिक है? विद्युत उत्पादन का जो है सर्वाधिक किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपको सी, कोयला का। आप लोग को भी पता है कोयला से सबसे ज़्यादा होता है विद्युत उत्पादित। 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण निम्न में से किसे फांसी की सजा दी गई थी? किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, अशफाक उल्लाह खां। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में, सबको आप लोग को पता है। तो इसमें जो है थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्लाह खां थे। ठीक ना, इन सबको जो है 1927 में फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र या राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठबंधन का एक हिस्सा था? एक हिस्सा था। तो क्या हो जाएगा? तो 16 का हो जाएगा आपको बी, ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्न में से किस नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है। तो कौन सा है? तो ये है आपको महानदी। महानदी। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी बड़ी और उड़ीसा में बहने वाली नदी है, ये आप लोगों को भी पता है। या ये निकलती कहाँ पे है? ये आपको अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक के दक्षिण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा आपको सी, 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न व्यक्तित्वों में से किसे उड़नपरी के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को आई थिंक पता ही होगा, ए पीटी उषा को। पीटी उषा को। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स मतलब मित्र पक्ष शक्तियां नामक गठबंधन का भाग था? तो कौन सा था? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपको ए। कौन सा? ए, सोवियत संघ, यूएसएसआर उस नाम में था उस समय। 21 नंबर, निम्न में से किस वर्ष में भारत में एक हिंदू राष्ट्र हिंदू महासभा की स्थापना एक संगठन के रूप में की गई थी? तो चलिए 21 का आंसर देखते हैं। तो 21 का आंसर हो जाएगा क्या? सी, 1915 में। सी, 1915 में इसका जो है एक्चुअली ये जो है वो हिंदू महासभा की स्थापना आपको 1914 में हुआ था। ठीक ना, मदन मोहन मालवीय ने किए थे। और प्रथम अखिल भारतीय हिंदू महासम्मेलन जो है वो आपको 1915 में कहाँ पे हुआ था? हरिद्वार में हुआ था। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है, निम्न में से कौन फियर ट्रंप इन द व्हाइट हाउस नामक पुस्तक के लेखक हैं? ट्रंप इन द व्हाइट हाउस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, बॉब वुडवर्ड। बॉब वुडवर्ड। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने कल्पित कथा नोडी एंड हिज कार लिखी है? किन्होंने लिखा है? तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपको डी, एनिड ब्लाइटन। एनिड ब्लाइटन। 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा जो एक डैश डिग्री देशांतर के अनुसरण लगभग करती है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 180 डिग्री को। किसको? 180 डिग्री को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ब्याज दर को क्या कहा जाता है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंक को उधार देता है जो अक्सर अल्पकालिक ऋण के रूप में होता है?
तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको आंसर हो जाएगा आपको ए, बैंक रेट कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी 123, आर्टिकल 1, 2, 3। अभी हम लोग जस्ट देखे थे राज्यपाल के लिए जो था वो आपको 213 था अध्यादेश जारी करने का, और राष्ट्रपति के लिए जो है वो 123 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, उस प्रकार से जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको आमेर के शासकों सवाई जयसिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। निम्न में से किस शहर में इनमें से कोई भी वेधशाला नहीं है? सवाई जयसिंह के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए 28 का देखते हैं। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपको बी, उदयपुर। 28 का हो जाएगा बी, उदयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको बामूनी पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में फैली हुई है? बामूनी पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में फैली हुई है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, असम में। कहाँ पे? असम में। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं? थे, हैं ही नहीं होगा, यहाँ पे थे हैं क्योंकि बोबडे हट गए हैं। तो चलिए 30 का आंसर देखते हैं। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सी, 47वां थे। ठीक है, 47वां थे। ठीक है, अभी का तो पता ही है, यू ललित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है संक्षिप्त नाम AIDMK में एक राजनीतिक पार्टी का नाम का प्रतिनिधित्व करता है। तो M का अर्थ क्या है? M का अर्थ क्या है? तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपको डी, मुनेत्र। M का मतलब है मुनेत्र। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 32 नंबर कह रहा है आपको ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसके पुस्तक के लेखक? तो इनका पुस्तक का नाम का लेखक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। डी हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आगरा हाउस में सिकंदरा किसका मकबरा है? सिकंदरा में किसका मकबरा है, ये कह रहा है ये। तो 33 का आंसर हो जाएगा किसका? अकबर का। किसका? अकबर का है। सिकंदरा में मकबरा जाइएगा तो वहाँ पे है। ठीक है, सिकंदरा में। 34 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से आरंभ होती है? निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से आरंभ होती है? तो ये कौन सी नदी है? इसका आंसर हो जाएगा 4, ताप्ती। डी आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको जब संसाधनों की वृद्धि होती है तो एक अवतल उत्पादन संभावना वक्र डैश होता है। जब संसाधनों की वृद्धि होती है तो एक अवतल उत्पादन संभावना वक्र डैश होता है। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपको सी, दाहिनी ओर शिफ्ट। दाहिनी ओर शिफ्ट होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और डैश की स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धर्म। क्या चीज? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करती है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्व मीमांसा जो है तो वेदांग नहीं है। वेदांग कैठो है तो 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन का देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैवमंडल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मन्नार की खाड़ी का। ठीक है,
चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी है, एक से अधिक बार जो है वो रहे हैं प्रधानमंत्री। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो 40 का क्या हो जाएगा, तो 40 का हो जाएगा आपको देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, फारूक अली अहमद। मगर एक और राष्ट्रपति थे जिनका जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, वो थे जाकिर हुसैन। ठीक है, अच्छा, जाकिर हुसैन और फारूक अली अहमद दोनों का जो है राष्ट्रपति जब वो थे तभी इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, सोमनाथ। कौन सा, सोमनाथ। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे है, तो ये है आपको पुणे में। डी आंसर हो जाएगा पूना में। और इसका स्थापना कब हुआ है, तो ये स्थापित हुआ है आपको 1952 में, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे, किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 43 का हो जाएगा आपको बी, स्वतंत्र, स्वतंत्र थे। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है, हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा में, सी उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये महानदी पे है, आप लोगों को भी पता है। 45 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है। कह रहा है कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कुशीनगर। कुशीनगर जो है वो आपको राजस्थान में नहीं है स्थित। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूरत में। 1907 में कहाँ पे हुआ था, सूरत में। इसी में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, नरम दल और गरम दल दो भाग में बढ़ गया था ये। और इसकी जो है सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अध्यक्षता आपको रास बिहारी घोष जो थे वो कर रहे थे। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा माउंट आबू में स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा माउंट आबू में स्थित है। तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा बी, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको कहवा चाय का एक पारंपरिक रूप है जो डैश से संबंधित है, कहवा चाय का एक पारंपरिक रूप है जो डैश से संबंधित है। तो 48 का क्या हो जाएगा, तो 48 का वो हो जाएगा आपको सी, कश्मीर। कौन सा, कश्मीर। ठीक है, 49 नंबर। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी सुदूर पूर्व में स्थित है, कौन सी चोटी सुदूर पूर्व में स्थित है। तो कौन सी हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, कंचनजंगा, बी, कंचनजंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम एक डैश दैनिक था। तो क्या था, ये उर्दू दैनिक था। कौन सा, उर्दू दैनिक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपको डी, सी, देवदार। देवदार में जो है ये आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, किसमें, देवदार में। ठीक है, 52 नंबर। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है, डैश धातु का उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, टंगस्टन का। 52 का सी, टंगस्टन का। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको
यदि दो क्रमिक सिर्फों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, L/L द्वारा, L/L द्वारा। 54 नंबर, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 54 का क्या आंसर हो जाएगा? दाब के, सी आंसर हो जाएगा, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगुनी हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी गुना वृद्धि हो जाएगी? इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी गुना वृद्धि हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। कितना? 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। चलिए 56 नंबर को देख सकते हैं क्वेश्चन, वंशानुक्रम की इकाई है। वंशानुक्रम की इकाई है, क्या है? आंसर हो जाएगा आपका सी, जीन। क्या है? जीन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। डी आंसर हो जाएगा 57 का, डी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से। ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो 58 का क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ए आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। 59 नंबर कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा। बी आंसर हो जाएगा, बेकिंग सोडा। 70 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है? तो क्या होगा आंसर? चलिए देखते हैं। तो 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 50 न्यूटन से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 केजी है और मोबाइल फ़ोन का 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है तो जी इक्वल टू हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मोबाइल फ़ोन का स्थितिज ऊर्जा डैश है, तो कितना होगा? तो 61 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 61 का हो जाएगा आपको ए, 500 जूल। ए, 500 जूल हो जाएगा। ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, देख सकते हैं 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणुओं की संख्या होती है। आयरन के परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, 3.01 × 10⁻23 एटम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देख सकते हैं, डैश अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। डैश अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। तो 63 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, रैट, चूहा। ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। कह रहा है आधारित नहीं है। तो 54 का क्या हो जाएगा? ए, इलेक्ट्रिक घंटा। इलेक्ट्रिक घंटा, घंटी जो है ये। ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको प्रोपेन का रासायनिक सूत्र डैश है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र डैश है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, C3H8। क्या हो जाएगा? C3H8। 66 नंबर क्वेश्चन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें, उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें, आंसर हो जाएगा बी इसका, उष्मा निकलती है। उष्मा निकलती है। ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में केवल 7 तत्व हैं। डैश में केवल 7 तत्व हैं। तो 67 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए, 1 है। कितने तत्व हैं? 1 है। 68 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको गिरते हुए नारियल में होती है। गिरते हुए नारियल में होती है, क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा। ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है तो वह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देती है। लगाए गए बल का परिमाण क्या है?
तो 69 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी 20 न्यूटन। कितना? 20 न्यूटन। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक निष्क्रिय गैस है, ये डैश एक निष्क्रिय गैस है। तो 70 का क्या आंसर हो जाएगा? ए क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन है कौन सा? निष्क्रिय गैस। कौन कौन होता है? तो ये आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये सब जो है वो आपको निष्क्रिय गैस है। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरूविक का विघटन कहाँ होता है? पायरूविक का विघटन कहाँ होता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। ये आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 72 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो 72 का क्या आंसर हो जाएगा? 72 का आंसर हो जाएगा बी ऑर्थोपोडा। बी आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बी समान आकार, सीधी, पर्फ, तौर और उल्टी आभासी। ठीक है, चलिए 74 आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं। कह रहा है आपको नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर आपको हो जाएगा ए स्क्लेरेनकाइमा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।